अमेरिका की टेक कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न भारत में बड़ा निवेश करने की तैयारी में है और इस संबंध में उन्होंने घोषणा भी कर दी है। आखिर क्यों भारत में ये कंपनियां निवेश करना चाहती हैं? क्या भारत सरकार की नीतियां अच्छी हैं और या फिर भारत में जो बाज़ार है वो एआई को लेकर के बहुत बेहतर है और उसका भविष्य बहुत अच्छा है? इस पर हम बात करेंगे आईटी एक्सपर्ट नितिन से। नितिन, टेक कंपनियां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी भारत में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने वाली हैं। कितनी बड़ी बात है ये भारत के विकास के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी। जितने भी अभी हमारे ग्रेजुएट निकल पर उनको अच्छी कंपनीज़ में काम करने को मिलेगा। और साथ में ये भी होगा कि आपके और भी जो अदर देन जो माइक्रोसॉफ्ट हैं वो भी अपनी सपोर्ट सर्विसेज जो आईटी सेक्टर में और इंफ्रा इन सब चीज़ों में भी बहुत इस इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली हैं। क्या सरकार की जो एआई इंडिया नीति है उसके मद्देनज़र ये निवेश आ रहा है और या फिर जो बाज़ार है भारत का वो एआई की दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस वजह से ऐसा कदम वो कंपनियां उठा रही हैं? एक्चुअली इसके पीछे का बहुत बड़ा पॉलिटिकल और आपका मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा रीज़न है। अभी यूएस जैसे एआई के लिए बहुत पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जो पावर कंजम्पशन है उसमें क्या है बेसिकली जो मेन सेक्टर है आपकी जैसे आपका यूएस है। तो जो यूएस जो है वो है आपका वहाँ पे जो इनको पावर की जो ज़रूरत है, क्योंकि एआई में सबसे ज़्यादा आपके डेटा सेंटर्स लगेंगे। वो डेटा सेंटर्स जो होते हैं बहुत पावर हंग्री होते हैं। उनमें एक्सेसिव जीपीयूज़ हो सकते हैं, जीपीयूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि क्या इंडस्ट्रीज़ जो अदर देन जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, क्या वो उस पावर को कम पैसों में वो सप्लाई कर पा रहा है इन कंपनीज़ को। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो एक पोटेंशियल जो यहाँ पे क्रिएट होता है, वो पोटेंशियल जो मार्केट है वो आपका आता है यूरोप, इंडिया और चाइना को हम लिया जाए तो चाइना उस चीज़ में आता नहीं, क्योंकि उनकी बहुत ही क्लोज पॉलिसी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चाइना को अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूरोप में क्या है कि वहाँ पे कंप्लायंसेस नॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं और बहुत अभी पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कभी केसेस हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कुछ डेटा को लेकर कोई इशू हो जाता है। तो उनके जीडीपीआर कंप्लायंस कई ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो बहुत फोर्स किए जाते हैं। तो यूरोप में भी काफ़ी अनस्टेबल है इन सब चीज़ों के लिए। और दूसरा जो आपका यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है उसकी वजह से वहाँ पे पावर का भी इशू है, क्योंकि जो भी है आपका तेल और इन सब चीज़ से बनने वाले जो पावर है वो पावर वहाँ पे उतना मिलेगा नहीं अगर वहाँ पे डेटा सेंटर अगर खड़े किए जाए। वहीं पे अगर देखा जाए इंडिया पॉलिटिकल वाइज जियोग्राफिकल वाइज इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करता है। जैसे अगर वो एशिया में डेटा सेंटर्स आपके लगते हैं जो भी एआई और इन सब चीज़ों की होने वाले हैं, तो उसमें क्या है कि आपको 50 मिली सेकेंड का आपका लेटेंसी जो कि काफ़ी कम लेटेंसी है, उस लेटेंसी से आप कंपनीज़ को या थ्रू आउट दी एशिया और आपका साउथ ईस्ट एशिया इन सब चीज़ों का इन रीजन को आप कवर कर पाएंगे, उनको अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। तो उस जियोग्राफिकल लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका इंडिया एक स्ट्रेटजिकली बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं यूरोप और इंडिया को कंपेयर करूँ तो यूरोप की करेंसी काफ़ी स्ट्रांग है और इंडिया भी अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अभी कमज़ोर हो रही है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 100 रुपये, वहाँ पे अगर वो $1 लगाते हैं तो यहाँ पे वो 90 रुपये के बराबर लगभग हो रहा है। तो वो 90 रुपये में उनको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं कम पैसे खर्च करके। तो इस लिहाज से भी देखा जाए कि आपकी जो करेंसी वैल्यू है उसमें उनको कम स्पेंड करके उनको इंफ्रा या सर्विसेज वो ज़्यादा मिल रही। उसके अलावा भी एक और पॉइंट आता है कि इंडिया जो है वो टैलेंट बहुत बड़ा टैलेंट हब है और यहाँ पे टैलेंट भी सस्ता है। और इस वजह से अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ सेटअप कर रहे हैं तो आपको टैलेंट भी मिलेगा। फिर उसके बाद आपको अगर देखा जाए तो आपको और भी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट का भी अपना सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है आप लगाइए प्लांट्स, आप अपने डेटा सेंटर्स लगाइए। और वो जो डेटा सेंटर्स हैं
उन डेटा सेंटर्स में आपका बेसिकली जो भी पावर ये सब चीज़ें उसको भी वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो एक तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, जियोग्राफिकली ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, और जो कंप्लायंसेस और नॉर्म है वो उसको लेकर के भी इंडियन गवर्नमेंट लीनियंट है, क्योंकि वो खुद चाहती है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। हमारा अभी अगर देखा जाए तो जो ग्रोथ रेट है वो 5 पॉइंट के ऊपर ही चल रहा है, राइट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक वो बन के आ रहा है आपका ओवरऑल। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जो सर्विसेज हैं, यानी कि हमें तो रोज़गार मिलेगा ही, लेकिन उनको सस्ती सेवाएं उपलब्ध होंगी, चूँकि बड़े पैमाने पर आईटी क्षेत्र से युवा निकल रहे हैं भारत में, और यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उनको यूरोप और अमेरिका की तुलना में, बल्कि अन्य तमाम देश हैं उनकी तुलना में बहुत सस्ती मिल जाएंगी। क्या ये एक बड़ी वजह है? बहुत बड़ी वजह है। मैं वही फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो पावर है वो 8 से 10 रुपए यूनिट हो सकता है, मैक्सिमम 10 या 12 रुपए पड़ेगा। आपका आपके जो एआई के आपके जो काम करने वाले हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स हैं, इंफ्रा में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक में एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे लोग भी सस्ते में मिल रहे हैं। वहाँ पे इसी चीज़ को आपको 3x टाइम्स आपको मनी देनी पड़ती है उस चीज़ को करने के लिए, और यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी चीज़ में आपको 1/3 पैसा आपको देना पड़ रहा है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही बढ़िया कंपनीज़ के लिए कदम इसीलिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अभी रिसेंट में एआई का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कंजम्पशन है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबसे बड़ा कंजम्पशन का जो हब बना है वो इंडिया ही बना हुआ है। क्योंकि चाइना में अगर देखा तो चाइना एक क्लोज वो है आपका इकोसिस्टम है। वहाँ पे जो है जो जितना भी चाइना में है, चाइना में अपने ऐप चलते हैं, चाइना के सारी चीज़ें हाईली गवर्नड है। तो अगर उस चीज़ को अगर आप इतना ज़्यादा गवर्नड है तो वहाँ पे आपके लिए वो ग्रोथ का कोई चांसेस नहीं। लेकिन इंडिया है काफ़ी ओपन है, आप अपनी चीज़ें लगा सकते हैं। ओपन एआई, आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो अपनी एआई का सर्विसेज दे करके, इनसे डेटा ले करके अपने मॉडल्स को ट्रेन करके और अपना बेहतर बना सकती हैं। यानी कि भारत के लिए इसलिए बेहतर व्यवस्था होगी कि यहाँ निवेश हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो दूर दराज क्षेत्र से जो कंपनी आ रही है वो बेसिकली हमारे लिए जो निवेश करेगी उसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारतीयों को ये होगा कि उनको सीधे तौर पर अच्छा रोज़गार मिलेगा, एक क्वालिटी सर्विसेज उनको मिलेगी, और यहाँ पर हमें एक क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है कि आपको धीमे धीमे क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट से ओवरऑल इंडिया की जीडीपी पे बहुत अच्छा असर पड़ने वाला, पॉजिटिव रहने वाला है जीडीपी, और उसके साथ में आपको रोज़गार के भी अवसर मिलेंगे। मैं इसमें एक गवर्नमेंट को एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे अभी काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है, हमारे 3 या 4 शहरों में ही ये आईटी हब्स बने हुए हैं। जैसे आपका बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, आपका मुंबई हो गया, और कोलकाता, और दो चार सिटीज़ होंगी। लेकिन हमें अब धीमे धीमे कुछ और सिटीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको भी आईटी और टेक हब बनाना पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होगा, जब इतना रोज़गार आ रहा है तो इंफ्रा के ऊपर भी, जो सिटीज़ की इंफ्रा है उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इस वजह से मैं तो ये कहूँगा कि कुछ उनको कुछ जोन्स बनाने चाहिए जो थोड़े से टैक्स फ्री जोन्स होने, जैसे कि आईटी कंपनीज़ वहाँ पे जाके स्पेशली वहाँ पे जा कर के इस्टेब्लिश करें अपनी कंपनीज़ को। तो ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ होगी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। एआई का जो क्षेत्र है बहुत नया क्षेत्र है, और इसमें जो कोर्सेज हैं अभी अगर सरकारी तौर पर देखा जाए तो शायद ही 1-2 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोर्स करा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को एआई की शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, एआई अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक काफ़ी गवर्नमेंट की कोशिशें हैं, लेकिन वो उसमें क्या हो रहा है कि वो उतना पुश दिख नहीं रहा है। कोशिश वो कर रहे हैं एआई फॉर भारत करके, और कुछ कम्युनिटीज़ बनी हुई है जो वो करने की कोशिश करती हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसा यूनिक निकल के नहीं आ रहा है जो अभी फ़िलहाल देखने में आ रहा है। तो जैसे गवर्नमेंट में रिसेंट में उन्होंने ये सर्वम एआई उनके साथ में कोलैबोरेट करके कुछ अपने खुद के इंडिक उस पर मॉडल्स वो
डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडियन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के हों। जैसे अभी जितनी भी है जनरली वो जो भारत की प्रादेशिक भाषाएं हैं उन प्रादेशिक भाषाएं उनको वो कैटर कर पाए। जैसे आपको मान लीजिए कि आप कहीं पे फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन में अगर आपको अपनी भाषा में वो चीज़ सुनाई पड़ जाए, तो अभी इस चीज़ में लैग करता है। तो इंडिया में अभी बेसिकली इंडियन स्पेसिफिक लैंग्वेज को अच्छी तरीके से कैटर नहीं किया गया है, उसके स्पेसिफिक जो है वो अब मॉडल्स क्रिएट नहीं किए गए हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी क्षेत्रीय और रीजन स्पेसिफिक उनको जनता को आप कैटर कर पाएँ। और ये फ्यूचर में होने वाला, सब चीज़ें ऑटोमेट होने वाली हैं, तो ऑटोमेशन में जितना हम लोग जाएंगे वहाँ पे उतनी ही प्रादेशिक भाषाओं को हम लोग को उतनी तवज्जो देनी पड़ेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना नितिन को, जो एआई क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और बहुत आशान्वित हैं कि दुनिया के जो सबसे बड़ी कंपनी है आईटी क्षेत्र की, जो अमेरिकन है, वो भारत में इतना बड़ा निवेश कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में भारत के युवाओं को, ख़ास तौर पर जो एआई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें अच्छा रोज़गार मिलेगा। ये ज़रूर है कि वो कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए भारत में निवेश कर रही हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई अगर व्यवसाय करता है तो अपने फ़ायदे के लिए ही करता है। लेकिन यहाँ पर भारत का बाज़ार बहुत बड़ा है। भारत में युवा आईटी क्षेत्र में बहुत ही प्रखर और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी एक अहम बात ये भी है कि भारत सरकार भी एआई के क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थितियां हैं वो इन टेक कंपनियों के लिए बहुत अच्छी हैं, और यही वजह है कि अमेरिकन टेक कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए आतुर हैं, और उन्होंने घोषणा भी कर दी है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।